तो पेरिस में भी टूट गई उम्मीद, 6 शानदार बाकी सब गुनाहगार, आ गई आखिरी मेडल टैली। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक में ही एक बार फिर भारत के करोड़ों खेल प्रेमियों का दिल टूट गया, उनकी उम्मीदें धाराशायी हो गई। और इसके पीछे की बड़ी वजह रही पेरिस ओलंपिक में भारत की उम्मीदों का निराशाजनक प्रदर्शन। क्योंकि जिस हौसले और उम्मीद से भारतीय एथलीट्स पेरिस ओलंपिक गए थे, मेडल टैली में वो ऐसा प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। काफी करीब तक कुछ भारतीय एथलीट्स पहुंचे, लेकिन मेडल टैली में उनका नाम नदारद रहा। और नतीजा ये है कि जो फाइनल मेडल टैली आई है उसमें भारत को एक शर्मनाक पोजीशन हासिल हुई है। कैसा रहा इस ओलंपिक के अंदर भारत का प्रदर्शन, ये तो अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पेरिस ओलंपिक की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में जो भारत का अभियान है वो बिना गोल्ड मेडल के ही खत्म हो गया। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाए थे, लेकिन इस बार नीरज चोपड़ा गोल्ड चुके तो और भी गोल्ड मेडल नहीं आया। विनेश फोगाट से उम्मीद थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक बदकिस्मती का शिकार हो गई। फिलहाल भारत का अभियान पेरिस ओलंपिक के बिना गोल्ड मेडल के खत्म हो चुका है। भारत ने पेरिस ओलंपिक में एक सिल्वर समेत कुल 6 मेडल जीते हैं, कुल 6 मेडल। मेडल टैली में बिना गोल्ड के भारत की पोजीशन वो 71वें नंबर पर रही है, यानी कि टॉप 17 कंट्री में भी भारत अपनी जगह नहीं बना पाया। इतने अच्छे प्रदर्शन देखने को मिले, लेकिन मेडल में या अंत में जो पोजीशन काउंट होती है वो भारत की 71वीं रही है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया और इस पेरिस ओलंपिक में एक इकलौता मेडल पाकिस्तान को वही मिला है। उसकी बदौलत मेडल टैली में पाकिस्तान 62वें नंबर पर है, भारत से भी ऊपर उसकी पोजीशन है उस एक गोल्ड मेडल की बदौलत। अगर भारत ने गोल्ड मेडल जीता होता तो भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मेडल टैली में जो बिना गोल्ड के भारत 71वें पोजीशन पर आया है। विनेश फोगाट पर अभी CAS का फैसला आना बाकी है। उससे उम्मीद की जा रही है कि भारत को 7वां मेडल मिल सकता है, और अगर 7वां मेडल मिल जाता है तो फिर भारत के पेरिस में 7 मेडल हो जाएंगे, उसकी रैंकिंग में थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। लेकिन तब भी पाकिस्तान को भारत नहीं पछाड़ पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की अभी जो पोजीशन है 62nd, वो गोल्ड मेडल की बदौलत है। और रूल्स कहते हैं कि गोल्ड मेडल्स के हिसाब से आपको मेडल में रैंकिंग मिलती है। ऐसे में भारत 63वें नंबर पर आ सकता है। फिलहाल ओवरऑल जो मेडल टैली की अब जो स्थिति दिख रही है 11 अगस्त की सुबह तक, वो हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त चाइना कुल 90 मेडल के साथ टॉप पोजीशन पर है, और यहाँ पर जो टॉप पोजीशन पर इसलिए है क्योंकि उसमें 39 गोल्ड मेडल्स है, और USA जो है वो दूसरी पोजीशन पर है। हालांकि उसके पास ओवरऑल मेडल ज्यादा है 122, लेकिन 38 गोल्ड मेडल की बदौलत अमेरिका दूसरी पोजीशन पर है। चाइना की ओवरऑल अगर बात करें तो 39 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज है। USA के 38 गोल्ड, 42 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज है। वैसे ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास मौका नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग सेरेमनी से पहले भी पेरिस ओलंपिक में कुछ इवेंट होने हैं, और अगर यहाँ पर अमेरिका कुछ गोल्ड मेडल जीत जाता है तो उसके पास मौका रहेगा चाइना को नंबर 2 पोजीशन पर शिफ्ट करने का। लेकिन अगर चाइना ने ऐसा किया तो चाइना पहली पोजीशन पर बना रहेगा। कुल मिलाकर देखना होगा कि आखिरी में जो मेडल टैली आएगी उसमें अमेरिका और चाइना में से कौन नंबर 1 पोजीशन पर बाजी मारता है। टोक्यो में बाय द वे जो अमेरिका था वो मेडल टैली में पहली पोजीशन पर रहा था। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया यहाँ तीसरी पोजीशन पर है, 18 गोल्ड, 18 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज के साथ में। कुल 50 मेडल ऑस्ट्रेलिया के हैं। जापान के 18 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल, कुल 43 मेडल। 5वीं पोजीशन पर फ्रांस है और 6ठी पोजीशन पर ग्रेट ब्रिटेन है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान 62वीं पोजीशन पर है, एक गोल्ड मेडल की बदौलत। भारत की अगर बात की जाए तो ये जो खाना खाली रह गया है भारत का, ये भारत को बहुत ज्यादा अखरेगा। वैसे कुल 6 मेडल भारत के नाम है, और उम्मीद की जा रही है कि विनेश फोगाट अगर CAS उनके फेवर में फैसला सुनाता है तो 7 मेडल जो है भारत के हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर पेरिस में भी भारत के खेल प्रेमियों की टूट गई है उम्मीद। 6 तो रहे शानदार, बाकी सब गुनाहगार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।